Hello students, I hope all are fine and today we are going to solve the English part of CU Set 2019. This will be very useful for you a lot. CU Set mock tests are available in the website of Success Curve, so please do visit and keep learning. Let's get into the video now. For question number 1 to 6, directions are given and that is in each of these questions below, select the word that comes closest to being the same meaning into the given word. Okay, now we have to find the synonyms of the words given. So the first word is कैलिब्री. कैलिब्री इसका मतलब होता है कि क्वालिटी या मेरिट. ठीक है, सो लेट्स सी द ऑप्शंस नाउ. पहला ऑप्शन है कैपेसिटी विच मीन्स एबिलिटी और हिंदी में बोल सकते हैं कि क्षमता या फिर योग्यता. ठीक है, एंड प्लॉसिबिलिटी. ऑप्शन 2 इज़ प्लॉसिबिलिटी विच मीन्स अपीयरेंस, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो दिखावट. ठीक है, एंड ऑप्शन सी फ्लेक्सिबिलिटी. इसका मतलब होता है कि फ्लेक्सिबल रहना, जैसे अगर कोई कुछ काम करने के लिए बोले तो भी करे, अगर नहीं करने के लिए बोले फिर ना करे, मतलब तुरंत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं. ठीक है, मतलब एक्सेप्ट करते हैं चेंज को. ओके, एंड ऑप्शन डी अनोनिमिटी. अनोनिमिटी का मतलब होता है नेमलेसनेस. जैसे कि आप लोग मीम्स में देखे होंगे अनोनिमस राइटर लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब ये है उसका राइटर का नाम नहीं पता, अननोन राइटर. ठीक है, दैट इज़ ओनली नेमलेस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कैपेसिटी. ओके, फाइन. क्वेश्चन नंबर 2 एंड द वर्ड इज रिक्रिएशन. रिक्रिएशन का मतलब होता है प्लेजर, फन या फिर मनोरंजन कह सकते हैं. ठीक है, अभी हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं. पहला ऑप्शन है रिलैक्स, जिसका मतलब होता है जब कोई बहुत ज़्यादा काम कर रहा हो उसके काम को डिक्रीज़ करते हो. ठीक है, तो डिक्रीज़ रिड्यूस बोल सकते हैं. एंड ऑप्शन बी एंटरटेनमेंट, जिसका मतलब होता है फन, हैप्पीनेस के लिए जो एक्टिविटी होती है वो एंटरटेनमेंट होता है. एंड ऑप्शन सी रिलीव. रिलीव का मतलब होता है राहत देना, और विच मीन्स टू हेल्प समवन और टू असिस्ट समबडी. ओके, फाइन. एंड एक्सरसाइज, इसका मतलब होता है कि अभ्यास. If we say it in English means it means practice. Okay, so the right option is entertainment. Options, question number 3 fallacy. fallacy का मतलब ही होता है कि भ्रम, मतलब एक इल्यूजन में रहना, जो चीज़ नहीं होता है उसको सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उसको बोलते हैं इल्यूजन. ठीक है, जिसकी वजह से मिसकंसेप्शन होती है. ओके, सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ट्रूथ विच मीन्स फैक्ट और रियलिटी, एंड ऑप्शन बी वेरासिटी. वेरासिटी का मतलब भी सेम होता है, मतलब यथार्थ, और हम लोग रियलिटी बोल सकते हैं उसको भी. एंड ऑप्शन सी डिल्यूशन, इसका मतलब होता है माया. ठीक है, जो सच में होता नहीं है. फाइन. एंड ऑप्शन डी कन्फ्यूशन, जिसका मतलब होता है उलझन. ठीक है, या फिर जब हम लोग जम्बल्ड वर्ड्स देखते हैं, जम्बल्ड सेंटेंस देखते हैं तो हम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाते हैं, वही उसी को बोलते हैं हम लोग कन्फ्यूशन. तो द राइट ऑप्शन इज डिल्यूशन. ओके, फाइन. क्वेश्चन नंबर 4 जेडेड. जेडेड का मतलब होता है बोर्ड, या फिर बोर हम लोग कब होते हैं, जब हम लोग को वो एंथुजियाज़म नहीं होता है. ठीक है, लैकिंग ऑफ एंथुजियाज़म. एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रिन्यूड. रिन्यूड का मतलब होता है नवीकरण किया हुआ. ठीक है, एंड ऑप्शन बी एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड हो जाना, मतलब थका देना. ठीक है, एंड ऑप्शन सी डिप्रेस्ड विच मीन्स the person who is very sad or sorrow, we call them as a depressed person, right? And option D unrelated. unrelated का मतलब होता है जो संबंधी नहीं है उस चीज़ के प्रोस्पेक्टिव में, जैसे कि हिंदी में कहते हैं ना असंबंधित. ओके, सो द राइट ऑप्शन इज एग्जॉस्टेड. ओके, फाइन. क्वेश्चन नंबर 5 ट्रैंक्विल. ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, क्वाइट, काम या साइलेंट बोल सकते हैं, नहीं. सो लेट्स सी द ऑप्शंस, एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए वायलेंट विच मीन्स वेरी ब्रूटल और रूथलेस, एंड ऑप्शन बी फ्यूरियस. इसका मतलब होता है बहुत गुस्सा या फिर अति क्रोध उसको बोलते हैं. एंड पीसफुल
पीसफुल का तो मतलब तो हम लोग सबको पता है, शांतिपूर्ण, या फिर क्वाइट बोल सकते हैं, या फिर बहुत काम एंड कूल बोल सकते हैं, नहीं। एंड ऑप्शन डी इज सोलिसिट। सोलिसिट का मतलब होता है इच्छा, डिज़ायर, लाइकिंग, ऑल दिस थिंग्स। सो द राइट ऑप्शन is peaceful. Question number 6, quarantine. I think many of us know this word because it's very common in this pandemic situation, right? Okay, so let's get into the options. क्वारंटाइन का मतलब होता है कि अलग रहना, अलग करना, ठीक है। एंड ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए सेक्लूड विच मीन्स डिटैच और पुट असाइड। अगर हिंदी में कहना है तो सेक्लूड का मतलब होता है एकांत, ठीक है। एंड ऑप्शन बी बिफ्रेंड, इसका मतलब होता है मित्र बनाना, दैट मीन्स मेकिंग फ्रेंड्स, ओके। सो ऑप्शन सी इज सोशलाइज। सोशलाइज मीन्स मीटिंग पीपल, कम्युनिकेटिंग विद them, फाइन। एंड ऑप्शन डी इज जेनरस। जेनरस का मतलब होता है चैरिटेबल और लार्ज हार्टेड, ओके, फाइन। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज seclude. And directions are given for question number 7 to 11. That means read the following passage carefully to answer the questions that follow. Let's read the passage now. Mary was born in 1867 in Warsaw, Poland, where her father was a professor of physics. At an early age, she displayed a brilliant mind and a blithy personality. Her great exuberance for learning prompted her to continue with her studies after high school. She became disgruntled, however. Curie's feeling of desolation finally began to fade when she was asked to succeed her husband as a physics professor at the Sorbonne. She was the first woman to be given a professorship at the world famous university. In 1911, she received the Nobel Prize in Chemistry for isolating radium. Although Marie Curie eventually suffered a fatal illness from her long exposure to radium, she never became disillusioned about her work. Regardless of the consequences, she had dedicated herself to science and to revealing the mysteries of the physical world. अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं. Question number 7. Mary had a bright mind and a dash personality. देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं एंड दे आर स्ट्रॉन्ग, लाइट हार्टेड, ह्यूमरस, स्ट्रेंज. एंड इसमें the right answer will be light-hearted, because in the passage it's given that the word is given blithy, which means light-hearted. Okay. Then question number 8. When she learned that she could not attend the university in Warsaw, she felt dash. So जब उनको पता चला कि वो यूनिवर्सिटी में अब नहीं पढ़ पाएंगी तो उनको क्या लगा, मतलब कैसा लगा? Hopeless, annoyed, depressed, worried. So the right answer will be option B, annoyed. देखिए होपलेस का मतलब होता है कि आगे कोई उम्मीद नहीं है, वैसा वाला सिचुएशन. एंड डिप्रेस्ड मीन्स हुआ, डिप्रेस्ड एंड वरीड मीन्स it means that when somebody is sad, then we call them as a depressed person, or the person who is very much worrying, then we call that person as a worried person. Whereas यहाँ पे हम लोग मेरी क्यूरी की बात कर रहे हैं, तो she was annoyed at that time. Okay, she was disturbed. Okay, fine. And question number 9. Mary dash by leaving Poland and traveling to France to enter the Sorbonne. मेरी एक्चुअली पोलैंड को छोड़ के ट्रैवल कर रही थी फ्रांस जा रही थी टू एंटर सोरबन. सो वो क्या करना चाहती है, मतलब किसको क्या बोलना चाहती है? सो ऑप्शन ए चैलेंज्ड अथॉरिटी, ऑप्शन बी शोड इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी बिहेव्ड, ऑप्शन डी वॉज डिस्ट्रेस्ड. शी वॉज एक्चुअली challenging the authority, because in Warsaw only they have rejected her, right? That women cannot join in the college. For that she challenged the authority by leaving Poland and traveling to France. Let's get into the next question. Question number 10. She remembered their joy together. That means how she was remembering. Okay, dejectedly, worried, tearfully, happily.
यहाँ पे the right answer will be dejectedly, because that will be the exact emotion of Marie Curie when when she was remembering about the past with her husband. Okay, so let's get into the next question. Her dash began to fade when she returned to the Sorbonne to succeed her husband. Actually, her distress, right? So distress का दूसरा word इस ये चार में कौन सा होगा? Misfortune, anger, wretchedness, and disappointment. It is option C, wretchedness. Okay, fine. Then directions are given for question number 12 to 16, and pick out the most effective words from the given words to fill in the blank to make the sentence meaningfully complete. ठीक है, अब इफेक्टिव वर्ड देख के हम लोग को फिल इन द ब्लैंक करना है. So let's see the question number 12. If you smuggle goods into the country, they may be dash by the customs authority. So अगर आप लोग गुड्स को मतलब स्मगल करके हमारे देश के अंदर लेके आते हैं, स्मगल का मतलब होता है कि इलीगली, ठीक है, तो दे मे बी डैश बाय द कस्टम्स अथॉरिटी. कस्टम्स अथॉरिटी क्या करेंगे? सो द ऑप्शंस आर पोसेस्ड, कन्फिस्केटेड, पनिश्ड, फाइंड. पोसेस्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है, एक्वायर या ऑब्टेन हम लोग कह सकते हैं. एंड कन्फिस्केटेड का मतलब होता है टेकन और सीज्ड विद अथॉरिटी. ओके, एंड पनिश्ड का मतलब होता है गॉट पनिशमेंट, लाइक teacher used to punish the students, right, when they are not doing their work properly. That is only. And option D, fined, which means जुर्माना लगाने, या फिर जब हम लोग कहीं फाइन पे करते हैं उसको बोलते हैं फाइन. सो यहाँ पे द राइट ऑप्शंस विल बी ऑप्शन बी, कन्फिस्केटेड, विच मीन्स जब्त कर लेना, ठीक है. सो यहाँ पे इस सिचुएशन में ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. Now question number 13. The non-cooperative attitude of the members can only dash the image of the society. देखिए, ये जो नॉन कोऑपरेटिव वाला एटीट्यूड है लोगों की, तो वो सोसाइटी का इमेज को क्या करेगा, ठीक है. सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्पॉइल, विच मीन्स खराब करना, या फिर विच गोज रॉन्ग, दैट टाइम्स वी कॉल इट स्पॉइल. एंड ऑप्शन बी इम्प्रूव. इम्प्रूव का मतलब होता है रिनोवेट करना, प्रोग्रेस करना, डेवलप करना, ठीक है. एंड ऑप्शन सी डिग्रेड. डिग्रेड का मतलब होता है कि नीचा करना, ठीक है, या फिर समथिंग पुटिंग डाउन. ओके. एंड डिफेम, दिस मीन्स बदनाम. दैट मीन्स जब हम लोग किसी को डिस्प्राइज करते हैं, मतलब किसी के बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, बदनाम करते हैं उनको, तब हम लोग डिफेम कहते हैं उस सिचुएशन को. सो यहाँ पे द राइट आंसर विल बी spoil. Spoil means it will obviously spoil the image of the society, right, because the society is made of the members on it. Okay, so let's get into the next question. Question number 14. Government buildings are dash on the Republic Day. मतलब रिपब्लिक डे के टाइम पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स डैश. enlightened, which means awakened or learned. okay, तभी हम लोग enlightened बोलते हैं. और ऑप्शन बी लाइटन्ड. लाइटन्ड मीन्स व्हाट? हल्का करना, मतलब लाइट वेट कहते हैं ना हम लोग, एकदम हल्का सा वेट है. तो ऑप्शन सी इल्यूमिनेटेड, जिसका मतलब होता है प्रकाशित. ओके. एंड ऑप्शन डी ग्लोड. ग्लोड मीन्स ब्राइटन और शाइन. सो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? यस, ऑप्शन सी इल्यूमिनेटेड, विच मीन्स प्रकाशित. Fine. Let's get into the next question. Question number 15. The criminal seems to have acted in dash the three others. क्रिमिनल जो है वो बाकी तीनों के साथ मिलके क्या किया था, वही हम लोग को पता करना है. ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग. कोलिशन. कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन, मतलब यूनियन बोल सकते हैं या फिर नेटवर्क बोल सकते हैं, ठीक है. ऑप्शन बी collusion, which means secret or illegal conspiracy. okay. And option C collision,
विच मीन्स टक्कर देना, या फिर क्लैश बोल सकते हैं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। एंड ऑप्शन डी कोहेशन। कोहेशन का मतलब होता है यूनिटी और वननेस। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? यस, कोल्यूशन। ओके, सो सीक्रेटली और इलीगली जब कोई कॉन्स्पायर करता है तब हम उसको मतलब क्रिमिनल माना जाता है, ठीक है। सो इसका सही जवाब होगा कोल्यूशन। फाइन, let's get into the next question. The more your action and thought are alike and dash, the happier you grow. जितना तुम्हारा थॉट और एक्शन एक साथ रहेगा, डैश द हैप्पियर यू ग्रो। मतलब अब ऑप्शंस लिख लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेटेड विच मीन्स यूनिफाइड और यूनाइटेड, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं एक साथ, ठीक है। एंड ऑप्शन बी डाइवर्जेंट विच मीन्स वेरियस डिफरेंट थिंग्स, एंड हिंदी में बोलेंगे तो विभिन्न बोल सकते हैं, ठीक है। एंड ऑप्शन सी अनरेवल्ड। अनरेवल्ड का मतलब होता है सुलझाया, मतलब सॉर्टेड आउट, ठीक है। एंड ऑप्शन डी इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अनकॉन्करेबल या फिर अनबीटेबल बोल सकते हैं। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? यस, ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड। द मोर योर एक्शन एंड थॉट आर अलाइड एंड इंटीग्रेटेड, द हैप्पियर यू ग्रो। ओके, फाइन. Let's get into the next question. For that, directions are given for question number 17 to 20. In the following questions, 4 alternatives are given for the idiom or phrase italicized and underlined in the sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of idiom or phrase. अब हम लोग को idiom phrase दिए हैं, उसका meaning हम लोग को बताना है। और question number 17, I met him after a long time but he gave me the cold shoulder. कोल्ड शोल्डर जो वर्ड है यहाँ पे, ये हमारा इडियम है। ऑप्शंस देख लेते हैं। स्कोल्डेड मी। स्कोल्डेड मी का मतलब होता है डांटना, मतलब जब मैंने उसको बहुत दिन बाद देखा, बहुत समय बाद देखा, तो वो मुझे डांटा, ठीक है। एंड ऑप्शन बी इंसल्टेड मी। इंसल्टेड मी का मतलब होता है अपमान किया, ठीक है। और ऑप्शन सी अब्यूज्ड मी विच मीन्स मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, या फिर हम लोग मिसबिहेवियर कह सकते हैं, राइट। एंड ऑप्शन डी इज इग्नोर्ड मी। इग्नोर्ड मी मतलब नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है। सो द राइट आंसर इज इग्नोर्ड मी. Cold shoulder means when we are ignoring somebody, when we are neglecting somebody, at that time we say cold shoulder. We should not give cold shoulder to anybody, okay. We should every time we have to give them a warm welcome. Fine, let's go to the 18th question. The cricket match proved to be a big draw. Okay, so big draw ये एक idiom है जिसका मतलब हम लोग को बताना है, ठीक है। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। अ कीन कॉन्टेस्ट विच मीन्स उत्सुक प्रतियोगिता, दैट मीन्स अ इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन हम लोग कह सकते हैं। एंड ऑप्शन बी अ ह्यूज अट्रैक्शन विच मीन्स it has gathered a vast interest, okay. And option C a lovely spectacle which means it was a beautiful show. And option D a game without any result, मतलब जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिला. सो द राइट आंसर इज अ ह्यूज अट्रैक्शन. ओके, फाइन, लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन नंबर 19. द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड माई फ्लैश क्रीप. मतलब एक्सीडेंट को देखने के बाद मेरे को क्या हो गया, वही इडियम में दिए हैं. माई फ्लैश क्रीप ये इडियम है, इसका मीनिंग हम लोग को बताना है. देख लेते हैं ऑप्शंस. ड्रॉ माई अटेंशन एंड विच मीन्स मेरा ध्यान आकर्षित हो गया, ऐसे हम लोग कहते हैं ना कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट की तरफ, ठीक है. एंड कन्फ्यूज्ड मी, इसका मतलब होता है परेशान कर दिया. फ्राइटन्ड मी, डरा दिया, विच मीन्स फियर. एंड ऑप्शन डी वरीड मी, दुखी कर दिया, मतलब सैड और सॉरो हम लोग बोल सकते हैं. सो माई फ्लैश क्रीपी का मतलब होता है फ्राइटन्ड मी, ओके, विच मीन्स डरा दिया था. मतलब एक्सीडेंट देखने के बाद हम लोग डर जाते हैं, नहीं, वही दिए हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. मोहन ऑलवेज कीप्स हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ.
शायद इस इडियम से ही आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। कीप्स हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ, इसका मतलब ये है कि वो खुद में रहता है, ठीक है। तो ही इज़ टू बिजी विच मीन्स वो बहुत व्यस्त रहता है, या फिर इज सेल्फिश मतलब खुद गर्ज है, या फिर इज अनसोशियल विच मीन्स किसी से बात नहीं करना, नॉट मीटिंग पीपल, नॉट टॉकिंग विद एनीवन लाइक दैट। एंड ऑप्शन डी डज नॉट टेक साइड्स। So obviously students, you must have understand that keeps himself to himself, वो खुद में ही रहता है, जिसका मतलब ये है कि वो सोशलाइज नहीं हो रहा है। सो द राइट आंसर विल बी ही इज अनसोशियल। ओके, मोहन ऑलवेज इज अनसोशियल। ओके चिल्ड्रन, फाइन। So directions are given for question number 21 to 25. In questions given below, a part of sentence is italicized and underlined. Below are given alternatives to the italicized part which may improve the sentence. Choose the correct alternative in case no improvement needed. Option D is the answer. So here we need to find out whether is there any error or can be improved or no improvement is needed. Let's see the question now. Question number 21. If the room had been brighter, I would have been able to read for a while before bedtime. So यहाँ पे let's first see the options. If the room was brighter, and option B, if the room are brighter. Option C, had the room been brighter. Option D, no improvement. See, first thing we need to see this whenever such kind of sentences are coming, that second part of sentence, we need to find out which tense it is given. Okay, so here it is given in the past tense, right? Past perfect. So in front it has to come only past tense. So the right option would be if the room was brighter. Okay, so option A. Clear? If the room was brighter, I would have been able to read for a while before bedtime. ठीक है? So let's get into the 22nd question. His powerful desire brought about his downfall. Powerful desire, देखिए इसका मतलब होता है कि उसका desire means इच्छा, right? So the liking. Let's see the options first. His intense desire, which means deep interest or deep liking towards something. Okay, हिंदी में बोले तो तीव्र इच्छा, ठीक है। और ऑप्शन बी, his desire for power, means powerful desire or desire for power, both are same only, right? Okay. Option C is his fatal desire. Fatal desire means deadly. You must have heard this word in that passage also. In that Marie Curie passage, she got a fatal illness, which means deadly illness. Okay, fine. Option D is no improvement. So here the right option would be his desire for power. Powerful desire को हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि his desire for power. Clear? Yes. Now question number 23. Will you lend me few rupees in this hour of need? Which means इस वक्त में, मतलब मुझे जब ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, इस वक्त में तुम क्या मुझे पैसा दे सकते हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। लेंड मी एनी रुपीस, एनी तो आएगा नहीं, ठीक है। लेंड मी फ्यू रुपीस, वो तो दिए हैं, वही दिए हैं। एंड लेंड मी अ फ्यू रुपीस। ओके, सो एंड ऑप्शन डी इज नो इम्प्रूवमेंट। Here we need to see few rupees will not come. Okay, a few rupees it will come. So here the right option will be option C, lend me a few rupees. Clear? Yes. Now question number 24. He found a wooden broken chair in the room. देखिए wooden broken chair which means options एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए वुडन एंड ब्रोकन चेयर, ऑप्शन बी ब्रोकन वुडन चेयर, ऑप्शन सी ब्रोकन एंड वुडन चेयर, ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। सो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोकन वुडन चेयर, क्योंकि वुडन चेयर जो है वो एक नाउन है, राइट। फॉर दैट, बिफोर दैट ओनली एडजेक्टिव हैव टू कम, राइट।
So broken wooden chair. Clear? Fine. So next question number 25. He could not look anything in the dark room. वो अंधेरी रूम में कुछ देख नहीं पा रहा था. ठीक है, ऑप्शंस देख लेंगे. लुक एट, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी सी थ्रू, ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट. सी, लुक या सी दोनों का सेम मतलब होता है देखना. ठीक है, मगर लुक एट का मतलब होता है कि उसकी ओर देखें. ठीक है, एंड सी थ्रू का मतलब होता है किसी के माध्यम से देखना. ठीक है, एंड लेट्स सी द राइट आंसर नाउ. He could not see anything also, we can say, right? We are just needing the alternative word, just another synonym like that. Okay, so here the option will be C. And question number 26 to 30, directions are given. In each questions below, choose the word that means the exact opposite of the given words in capital, which means we have to find out the antonyms. Question number 26, relinquish. relinquish इसका मतलब होता है कि त्याग देना या फिर थ्रो ओवर करना. ठीक है, एंड लेट्स सी द ऑप्शंस गिवन हियर. ऑप्शन ए abdicate, which means give up और discontinue. ओके, तो जब इसका मतलब गिव अप है या डिसकंटिन्यू है, ये तो इसका आंसर नहीं ना हो सकता है, क्योंकि ये तो सिनोनिम हो गया. हम लोग को तो एंटोनिम पता करना है. एंड ऑप्शन बी रिनाउंस. रिनाउंस मीन्स अपनाने से इनकार करना. गांधी जी रिनाउंस्ड द नाइटहुड टाइटल ड्यूरिंग दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ओके, इधर ये सब हम लोग सोशल स्टडीज़ में पढ़ लिए होंगे. फाइन. सो ऑप्शन सी पोसेस, विच मीन्स प्राप्त करना, रिसीव, गेट, लाइक दिस. एंड ऑप्शन डी डिनाई. डिनाई मीन्स व्हाट, मना करना, रिजेक्ट करना, रिफ्यूज़ करना. तो अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा. Yes, the right answer will be possess, because every other words it is just directly or indirectly saying to throw over or reject something. Okay, so the right answer will be option C, possess. Now question number 27, क्विसेंट. क्विसेंट का मतलब होता है मौन, मतलब म्यूट हो जाना या फिर वॉइसलेस, जो कोई बोलता नहीं हो, जो म्यूट हो. ठीक है, सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एक्टिव, विच मीन्स एनर्जेटिक, स्पोर्टी. ओके, लाइक दिस. एंड ऑप्शन बी डॉर्मेंट. डॉर्मेंट का मतलब होता है कि इनएक्टिव. इनएक्टिव का मतलब पैसिव बोलते हैं. ठीक है, एंड इनऑपरेटिव. एंड लेट्स सी द ऑप्शन सी वीक. इसका मतलब होता है कमज़ोर, या फिर अनहेल्दी पर्सन को भी हम लोग वीक बोलते हैं, क्योंकि वो एक्टिव नहीं रहते हैं. राइट. एंड ऑप्शन डी अनकंसर्न्ड, विच मीन्स बेपरवाह, जो परवाह नहीं करता हो, जो नेग्लेक्ट करता हो चीज़ों को, जो पैशन ही, जिसके पास पैशन ही नहीं है. ठीक है, उसको अनकंसर्न्ड बोलते हैं. सो इसका सही जवाब क्या होगा. ऑप्शन ये एक्टिव, क्योंकि मौन का ऑपोजिट हुआ ना एक्टिव. एक्टिव रहना. ठीक है, सो लेट्स गेट इन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28, स्टार्टल्ड. स्टार्टल्ड का मतलब ही होता है कि फ्राइटन, हॉरिफाई, हॉरर, जस्ट लाइक दैट हॉरर मूवीज, यू नो. ओके, सो ऑप्शन ए अम्यूज्ड. अम्यूज्ड का मतलब ये होता है कि एंटरटेन होना, मनोरंजन करना. ठीक है, एंड ऑप्शन बी रिलैक्स्ड. रिलैक्स्ड का मतलब होता है लूजन, या फिर फ्रीली रहना को हम लोग रिलैक्स्ड कहते हैं. ऑप्शन सी एंडलेस, मतलब जिसका कोई अंत ना हो. ऑप्शन डी एस्टोनिश्ड, विच मीन्स सरप्राइज्ड, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो आश्चर्यचकित. ठीक है, फाइन. अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा. यस, रिलैक्स्ड. जब हम लोग को कोई इमोशन का कोई परवाह ना हो, जब हम लोग एकदम फ्रीली रहते हैं, तब हम लोग रिलैक्स होते हैं. ठीक है, ना डर का एहसास है, ना खुशी होने का, ना दुख होने का, बस रिलैक्स मीन्स वी आर जस्ट फ्री. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 29, कल्पेबल. कल्पेबल का मतलब होता है जो बहुत बुरा इंसान हो या फिर क्रिमिनल हो. ठीक है, एंड इसका ऑप्शंस देख लेते हैं. डिफेंडेबल, मतलब डिफेंड कर सकते हैं उस इंसान के प्रति.
मतलब उसको रक्षा कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। एंड ऑप्शन बी ब्लेमलेस। ब्लेमलेस मतलब कौन ब्लेमलेस होता है? इनोसेंट, जो लोग इनोसेंट है उनको हम लोग ब्लेमलेस कहते हैं, या फिर जो कभी गलती कर ही नहीं सकता हो या फिर एररलेस हो उसको हम लोग इनोसेंट बोलते हैं या फिर ब्लेमलेस बोलते हैं। यस, ऑप्शन सी केयरलेस। केयरलेस का मतलब तो ऑलरेडी मैंने बताया था, लापरवाह। एंड ऑप्शन डी इररेस्पॉन्सिबल। इररेस्पॉन्सिबल मीन्स केयर फ्री, नेग्लिजेंट। एक्चुअल मीनिंग अगर हिंदी में बोले तो गैर जिम्मेदार। ठीक है, सो इसका सही जवाब होगा डिफेंडेबल। ओके, क्योंकि जो गुनाह करता हो, जो गलत काम करता हो, उसको तो हम लोग डिफेंड नहीं ना कर सकते हैं, राइट। सो इसका सही जवाब डिफेंडेबल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, कमीशन्ड। कमीशन्ड, ओके। सो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टार्टेड। स्टार्टेड मतलब शुरुआत, मतलब बिगिनिंग होता है, कोई भी चीज़ का शुरुआत होता है। एंड ऑप्शन बी क्लोज्ड, इसका मतलब होता है बंद होना। जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं ना कि ऑफिस बंद था, स्कूल बंद था, तो ऐसे कोई जगह को, मतलब कोई प्लेसेस को अगर बंद रहता है तो हम लोग क्लोज्ड यूज़ करते हैं। फिनिश्ड का मतलब क्या होता है? जब कोई काम ख़त्म होता है तब हम लोग बोलते हैं फिनिश्ड। यस, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ओके, एंड ऑप्शन डी टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड का मतलब होता है समाप्त होना। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में हो तो वो उसका ड्यूरेशन ख़त्म हो रहा हो, तब हम लोग क्या बोलते हैं? टेन्योर ख़त्म हो गया, आपका टर्मिनेशन लेटर तैयार हो गया। ठीक है, तो टर्मिनेटेड का मतलब वही हुआ। सो द राइट आंसर इज टर्मिनेटेड। थैंक यू।